फ्रॉग मैरिज एंड डिवोर्स एक अनोखी प्रथा। बारिश के लिए होती है मेंढक और मेंढकी की शादी, मगर इनका तलाक क्यों कराया जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है बाइनोकुलर्स न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ रितिका नारायण। जब भी बारिश का मौसम आता है तो हर जगह के लोगों की मांग होती है कि बारिश हो जाए। फिर जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती, इसके लिए किसान और ग्रामीण भारत के लोग कई अलग अलग तरीकों से बारिश करवाने के लिए टोटके करते हैं। कई जगह पर यज्ञ करवाए जाते हैं तो कई जगहों पर मेंढक की शादी करवाई जाती है। जी हाँ, भारत के कई इलाकों में बारिश हैवी रेन करवाने के लिए इस परंपरा का पालन किया जाता है और दो मेंढकों की शादी करवाकर उम्मीद की जाती है कि जल्द बारिश हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई जगह मेंढक की शादी करवाने के बाद तलाक भी कराया जाता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। शायद आपने ये बात तो सुनी होगी कि मेंढकों की शादी करवाने से बारिश हो जाती है, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि कई जगह पर उनका तलाक भी करवाया जाता है। कई जगह पर ऐसा माना जाता है कि मेंढक की शादी करवाने से बारिश होती है और तलाक करवाने से बारिश बंद हो जाती है। ऐसे में जानते हैं कि दो मेंढकों की शादी और उनकी तलाक की क्या कहानी है और किन कारणों की वजह से मेंढक की शादी की परंपरा है। बारिश के लिए जो दो मेंढकों की शादी करवाई जाती है, ये शादी इंसानों की शादी से ज्यादा अलग नहीं होती। इस शादी में भी कई तरह की रस्मों का पालन किया जाता है। जैसे इंसान की शादी में होता है, मेंढकों को माला पहनाई जाती है और मंत्र जाप भी होते हैं। आम शादियों की तरह शादी की सजावट भी की जाती है और नाच गाना भी होता है और मेहमानों के लिए भोज का इंतजाम भी किया जाता है। फिर शादी होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेंढक अपनी होने वाली पत्नी की मांग भी भरता है सिंदूर से। इस शादी को देखकर आपको इंसान की शादी की अनुभूति होगी। परंपराओं के अनुसार एक बार शादी होने के बाद उन जोड़ों को नदी या तालाब में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस शादी को पूरा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो इस इलाके में बारिश होती है। अब बात यही नहीं खत्म होती, इसके बाद इनका तलाक भी कराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शादी के बाद तलाक क्यों कराया जाता है। दरअसल शादी के बाद तलाक की भी परंपरा होती है। मान्यताओं के हिसाब से होता है क्या कि मेंढक की शादी करवाने के बाद बारिश हो जाती है, तो जब मेंढक जुदा होते हैं यानी उनका तलाक होता है तो बारिश रुक भी जाती है। यानी परंपरा कि जब मेंढक की शादी के उलट तलाक होता है, बारिश रुक जाती है। दरअसल जब किसी इलाके में ज्यादा बारिश होती है तो उनका तलाक करवा दिया जाता है। शादी के बारे में तो आपने समझ ही लिया है। अब आपको बताते हैं कि मेंढक के बीच तलाक कैसे होता है। मेंढकों के तलाक के लिए पहले दो मेंढक को पकड़ा जाता है और एक रिवाज के बाद उन्हें अलग अलग छोड़ दिया जाता है। इस तरह उनका तलाक होता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से बारिश बंद हो जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है और आप इसे कितना सच मानते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए बाइनोकुलर्स न्यूज।